क्या आप रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच में अचानक जाग जाते हैं? कोई सपना देखा या बिना वजह नींद टूट गई? अगर ऐसा अक्सर होता है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि परमहंस योगानंद जैसे महान आत्मज्ञानी इसे एक दैवी संकेत मानते थे। ये सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा को किसी गहरे सत्य की ओर बुलावा है, एक दिव्य आह्वान जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों खुलती है नींद इस समय, क्या है इसका आध्यात्मिक रहस्य और हम इससे कैसे आत्मिक रूप से लाभ उठा सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त एक दिव्य कालखंड। भारतीय शास्त्रों में 3 बजे से 5 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मतलब ईश्वर और मुहूर्त मतलब समय, यानी ईश्वर का समय। ये वो पवित्र समय होता है जब वातावरण पूरी तरह शांत होता है, प्रकृति जागती है और आत्मा अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में होती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ग्रेटर देन सुबह की नीरवता में आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। इस समय में शरीर विश्राम की अवस्था में होता है, मन स्थिर होता है और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं सबसे शांत व सक्रिय होती हैं। यही वजह है कि योगी, साधक, ऋषि मुनि और संत इस समय को ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। रात के इस समय नींद का टूटना केवल संयोग नहीं है, यह एक संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आने वाला है, या फिर आपकी आत्मा आपको जगाने की कोशिश कर रही है। आइए कुछ कारण समझते हैं। दैवी संकेत, डिवाइन कॉलिंग। अगर आपकी आत्मा उच्च चेतना की ओर बढ़ना चाहती है तो वो आपको इस पवित्र समय में जगा सकती है। यह एक संकेत हो सकता है कि आपको अपने भीतर झांकने की जरूरत है। ऊर्जा परिवर्तन, एनर्जी शिफ्ट। इस समय ब्रह्मांड में शक्तिशाली ऊर्जा सक्रिय होती है, जो आपकी ऊर्जा से टकराकर आपको जगा देती है। आपका शरीर और चेतना उस तरंग को महसूस करते हैं। सपनों के माध्यम से संवाद। कई बार आत्मा हमें सपनों के माध्यम से महत्वपूर्ण संदेश देना चाहती है और हम नींद से जाग जाते हैं ताकि हम उन्हें याद रखें। आत्मिक व्याकुलता। आपका अंतर्मन किसी गहरे प्रश्न या तलाश में होता है। नींद टूटना उस जिज्ञासा का संकेत हो सकता है जो कहती है, अब समय है खोज का। परमहंस योगानंद विश्व के सबसे महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। उन्होंने अपने जीवन में ध्यान, ईश्वर की उपस्थिति और आत्मा की यात्रा को लाखों लोगों तक पहुंचाया। उनका मानना था कि ग्रेटर देन, प्रभु से मिलने का सर्वोत्तम समय वह है जब सब सो रहे हों और तुम जाग रहे हो। योगानंद जी के अनुसार रात के इस समय ध्यान करना आपको ईश्वर के करीब ले जाता है। आपका अंतर्मन शुद्ध रहता है और चेतना इतनी साफ होती है कि आपको अपने ही भीतर दिव्यता का अनुभव होने लगता है। वे कहते थे, जो आत्मा जागती है ब्रह्म मुहूर्त में, वह जल्दी मोक्ष का मार्ग पा लेती है। विज्ञान भी देता है प्रमाण। केवल आध्यात्मिकता ही नहीं, आधुनिक विज्ञान भी इस समय की विशेषता को मान्यता देता है। इस समय दिमाग की थीटा वेव्स और डेल्टा वेव्स सक्रिय होती हैं। ये वे तरंगे हैं जो गहरे ध्यान, रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान से जुड़ी होती हैं। ये वह मानसिक अवस्था है जब दिमाग विचारों से मुक्त होकर एकदम शांत, ग्रहणशील और रचनात्मक होता है। इसीलिए वैज्ञानिकों, लेखकों, कलाकारों और योगियों ने इस समय को गोल्डन आवर्स ऑफ इंसाइट कहा है। इस समय क्या करना चाहिए? अब सवाल उठता है, अगर आप इस समय जागते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? शांति से बैठ जाएं। नींद से जागते ही मोबाइल मत उठाइए। कुछ देर आंखें बंद कर शांत बैठिए। गहरी सांसें लीजिए। 5 से 10 बार लंबी और गहरी सांस लें, जिससे मन और शरीर स्थिर हो जाए। ध्यान कीजिए। 5 मिनट मौन ध्यान करें। अगर आप योगानंद जी के शिष्य हैं तो उनकी ध्यान विधि अपनाएं। प्रश्न पूछें। अपने आप से पूछिए, मेरी आत्मा मुझसे क्या कहना चाहती है? क्या कोई उत्तर है जिसकी मुझे तलाश है? डायरी लिखें। जागते ही अपने विचार, सपने या अनुभव लिखें। हो सकता है इनमें ही आपका मार्गदर्शन छिपा हो। प्रार्थना करें। ईश्वर से जुड़ने का यह उत्तम समय है।
छोटे छोटे शब्दों में भी प्रार्थना गहरी हो सकती है। सेगमेंट 6 निष्कर्ष के संकेत क्या कहत। जब भी आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच टूटे तो समझ लीजिए कि यह एक संकेत है जगने का, समझने का और जुड़ने का। दुनिया भले ही सो रही हो, लेकिन आपकी आत्मा जग रही है। परमहंस योगानंद जी के शब्दों में ग्रेटर दैन, जब आत्मा परमात्मा की ओर देखती है तो समय और शरीर का अस्तित्व खो देता है। इसलिए इस समय को व्यर्थ ना जाने दें। ये वो क्षण है जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। अगर आपने कभी सुबह 3 से 5 बजे के बीच जागने का अनुभव किया है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए आपका अनुभव कैसा रहा। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी ये दिव्य संदेश पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही किशन जोनी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।